करने आप नहीं कीजिए, हम नहीं रहेंगे जाते। तो सुनिए ना, आपसे एक सवाल होगा। सुनिए सवाल, आप लोग सवाल करते हैं, मीडिया के सामने आइएगा कि नहीं? सुनिए पहली बात आप लोग हम वो बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। पुलिस प्रशासन से भी विनती करती हूँ कि ये नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं। मैं विनती करती हूँ दो व्यक्ति जो बचे हैं, निर्भय यादव और अरुण यादव, उसको भी गिरफ्तार जल्द से जल्द। आरती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या मकसद है और किन बातों को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हैं? मैं सभी भाई लोग को नमस्ते। इतनी दूर से सब आए हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे मैं ऐसे विनती करती हूँ। हम इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि ताकि मेरी सच्चाई सब जान सके। इस तरह के हम बहुत फेक न्यूज़ अभी मतलब चला कि जैसे कि देखिए नहर से मतलब कूद करके अपने जान गंवा दी है। ऐसे बहुत तरह का फेक शादी हो गई है। हकीकत देख के जिसको चलाना है हकीकत आके चलाइए। हम बहुत बार विनती कर चुके और मेरा ये आखिरी मौका था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि ताकि मेरा फेक न्यूज़ उतना मत चलाइए, जिससे कि बहुत बुरी तरह का प्रभाव पड़ता है। मेरा यही विनती था सबसे। मतलब फेक न्यूज चलाया जा रहा है, बहुत चलाया जा रहा फेक है। न्यूज में क्या क्या बताया उसमें जा रहा हम है? सुने हैं एक दो कि पॉइंट बताइए। जैसे कि अभी मतलब नहर से कूद करके जान गंवा दी है, आरती का शादी हो चुका है। आप लोग हकीकत देख रहे हैं। दशहरा मेला में दशहरा मेला में घूम रहे हैं, जो कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। दशहरा का मेला में कैसे इस तरह का घूमेंगे? जो फेक न्यूज चला रहा है, जो मीडिया वाले, जो यूट्यूब चैनल, उनके लिए क्या चेतावनी और क्या आग्रह करेंगे आप? हम सबसे विनती यही करते हैं सब भाई लोग से, जितने भी मीडिया वाले हैं जो भी चला रहे हैं, हम इतना मत चलाइए फेक न्यूज़। हकीकत चलाना है, हकीकत चलाइए। क्या इसकी सच्चाई क्या है? जिस तरीके से मीडिया में खबरें चलती हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अपनी बात को लेकर सामने आती हैं, तो क्या संदेश क्या देंगी उन लोगों को जो आपके फेक न्यूज़ चलाते हैं? आप खुद ये बात कह रही हैं। हम तो बोले पहले कि हम उनसे विनती करते कि मत इस तरह का कीजिए। आपके घर में भी माँ बहन है, इस तरह का बहुत बुरी तरह का प्रभाव पड़ता है इस पे। यदि आपके आग्रह के बावजूद भी इस तरह का लोग कदम उठाएंगे, तब उनके लिए आप क्या लीगल एक्शन लेना चाहेंगे? लीगल एक्शन देखेंगे क्या? अभी तो हम चलाएगा तो उसके लिए अभी तो खुल के अभी नहीं बोल सकते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम किए हैं, इसके बावजूद भी आप आग्रह उसका कर रहे रीजन हैं, ही यही है। लोगों से आप विनम्र प्रार्थनाएं कर रही हैं, और इन सब बातों के बावजूद भी अगर लोग उस तरह का रवैया अपनाते हैं मीडिया कर्मी, उनके लिए आप क्या संदेश, क्या लीगल कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? की जाएगी, लीगल कार्रवाई की जाएगी। और कोई सवाल आपका? अच्छा ये बताइए, आप आज के बाद मीडिया के सामने आइएगा या नहीं आइएगा? अब देखिए ये बात मीडिया के सामने में जो मतलब उस तरह का क्वेश्चन होगा तो आना ही पड़ेगा। फाइनली बताइए। फाइनली कैसे बता पाएंगे? सुनिए, फाइनली कैसे नहीं कहा जा सकता, ये बताइए। आप ये अभी जो कॉन्फ्रेंस की है तो फिर तो इसके यहाँ मीडिया का भीड़ लगेगा। बहुत सारे मीडिया लगेगा वाले कि मीडिया नहीं? बंधु बोल रहे हैं कि हमें पता भी चला है कि बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं यहाँ पे, लेकिन आप घर में रहते हुए भी नहीं मिलते हैं। आखिर आप किसी के पर्सनली चैनल पे मीडिया में बयान दीजिएगा या पब्लिकली सब ये चीज बोल दीजिए तो ये चीज बताइए। हाँ, क्योंकि आपका मुद्दा को तो हर मीडिया वाले उठाते हैं, किसी को देते हैं या किसी को नहीं देते हैं। खास करके आप साक्षात्कार देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। कोई गिने चुने मीडिया में बयान दीजिएगा या सभी मीडिया में दीजिएगा? ये तो हम कभी एक्सेप्ट नहीं किए कि गिने चुने हम मीडिया में करेंगे। कभी कभी बोले हम किसी को, जिसको जैसे होता आते हैं, जिस तरह का होता आते हैं तो करते हैं, अपना जाते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि अब तीसरी बार आरती प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी? नहीं, जब कानूनी तौर पे ठीक चलेगा, इसलिए मतलब एक था कि कानूनी तौर पे भी नहीं चल रहा था तो उसी रोज उससे पहले हम रखे थे, तो फिर हो गया काम, तो उस मुद्दे पे तो नहीं बात कर पाएंगे। आज दोपहर 2 बजे भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, एक दिन में 2 बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? मतलब इसलिए कि जो बचे हुए व्यक्ति सब बच जाएंगे तो आएंगे तो फिर कर सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये नियम तो नहीं ना, आप कोई समय निर्धारित कर दीजिए। समय निर्धारित है कि क्या? उस समय हर जो भी मीडिया कर्मी है वे आएंगे और आपकी बात को उठाएंगे। आप अंतराल में कीजिएगा और एक ही दिन में 2 बार कीजिएगा, तो दोनों के लिए 2 बात हो जाएगी ना। दोनों के लिए 2 बात नहीं होगी, बात तो वही रहेगी, लेकिन मतलब इसलिए उस दिन हम लोग का मीटिंग हुआ था, रमेश सर भी यहाँ मौजूद थे, तो ये बात हुआ था कि यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी दूर से आएंगे,
जिनको आने में 5-6 घंटा भी लग सकता है। मेरा कहना है हाँ। कि टेबल और मैक रखने का जगह नहीं है। हाँ। और इतना ही में भीड़ हो गया है। कोई कहता कुर्सी हटाइए, कोई कहता कुछ, कोई कुछ, यही रखने की जगह नहीं है। इसे 2 बार रखे हैं कि जिससे जगह हो जाए। अच्छा सर, ये आरती के बगल में बैठे हुए हैं सर, आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहिए। रमेश मेहता, ऐसे लोग दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता, अररिया जिला, घर बिसरिया, थाना भड़गमा। ऐसे ऐसे कांड में हम साथ देते हैं। समाज सेवी का काम कर रहे हैं। लोग कहता है जी। हम इसमें, सामाजिक कार्य करता है, वो तो लोग बोलता है इस समाज सेवी लोग हैं। हमारा ये कहना, ऐसा मैटर जब आएगा तो हम साथ हैं। अभी तक आप लोगों के प्रयास से जो है आरती जी को कितना न्याय मिल पाया है? ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। अब हम रखे थे कि डीएसपी सुपरविजन नहीं दिया था, वो दे दिया है, इसलिए हम अब कुछ नहीं बोले, उसको धन्यवाद। जो सुपरविजन लश्का हुआ था दे दिया। हाँ, दे दिया। हम उसी के लिए हम रखे थे कि 3 महीना हो गया है, अभी तक नहीं दे रहा है, तो 4 सीट नहीं दिया है, तो उसी के लिए हम रखे थे 4 सीट के लिए। तब दे दिया है। कहीं न कहीं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का वो भी मकसद था। बिल्कुल। मकसद में अब प्रशासन से खुश है ना? हाँ, अब खुश है। और एक मकसद है कि इसे 2 आदमी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, और ये भी इसमें वो 2 आदमी धमकी भी दे रहे हैं। वो 2 आदमी जो है बार बार आकर के धमकी देते हैं। कहाँ आते हैं? यहाँ भी आकर के धमकी देते हैं। और मेरा जो ससुराल है साला जो है वहाँ दयानंद यादव, उसका नाम बताइएगा। दयानंद यादव को जो है निर्भय यादव और अरुण यादव, ये दोनों मिलके मेरे साला दयानंद यादव को धमकी दे रहा था कि केस हमारे ऊपर किए हैं, तुमको भी ऊपर केस करेंगे, मर्डर कर देंगे। धीरे वो निर्भय यादव बोल रहे थे दयानंद को। तो फिर आप निर्भय यादव दयानंद यादव जो है उनका पूरा पता बताइए ना, कहाँ के वे लोग हैं? वो दयानंद यादव मेरा साला है, वही जहाँ घटना हुआ उस घर के, ये घर की बात है। आप किस साला के पास जाकर ऐसा बात बोला करते हैं? जी, बाद में जाकर के मिले थे, एक होता है कि ऐसे खेत में बोल गए दिया, एक होता है थे, सामने से खेत बोला। में जाकर के ऐसा मतलब बर्ताव किया वो निर्भय यादव हाँ। कि केस हमारे ऊपर केस किए हैं तो तुम्हारे ऊपर भी केस करेंगे, तुमको मार भी देंगे हम। क्या निर्भय यादव बोले हैं। क्या उनके तरफ से आरती के ऊपर भी कोई धमकियां मिल रहा है? आरती तरफ धमकिया उसके ऊपर भी मिल रहा है। वो दोनों आकर के यहाँ गाली गलौज करता है, मोटरसाइकिल से तुरंत भाग जाता है। आपके घर के सामने? जी, मेरे घर दरवाजा के सामने आकर गाली करता इस है। बात की जानकारी आप स्थानीय प्रशासन को दिए? जी, उनको देते हैं तो वो कहता है किसी ने आप नेतागिरी कर रहे हैं। मैं फिर भी नहीं, ये बात सच है कि प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे देखिए, हैं। प्रशासन सपोर्ट पहले क्योंकि दिया, धमकी हमें भी दिया गया है। पहले हमको सपोर्ट किया है प्रशासन। और ये 2 आदमी को अगर गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं तो बोलता है कि आप नेतागिरी करते हैं। ऐसा कहीं तो मेरा ये विनती है उनसे, प्रशासन से, कि 2 आदमी बच गया है, उनको गिरफ्तार करे जल्द से जल्द, और नहीं तो फिर कोई घटना कर देगा तो फिर इसका जिम्मेवारी वही पुलिस होगा। क्योंकि मीडिया के सामने आइएगा कि नहीं? सुनिए, पहली बात आप लोग हम वो बोल रहे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं ना कि आप लोग मीडिया में लड़ाई करने आए हैं। नहीं, हम लड़ाई कहाँ कर रहे हैं? कहीं से लड़ाई तो नहीं हो रही है। लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आप ही से उठा है यहाँ ना। सवाल ये उठा अच्छा, है आरती जी, पहले कुछ मीडिया वाला कहना होगा हम इंसाफ दिलाते तो हम लोग क्या टीआरपी नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम किसी के खिलाफ किए हैं, हम किसी के खिलाफ किए हैं कभी? बस शांत हो जाइए, बस हल्ला गुल्ला नहीं। आरती जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम बहुत मतलब ऐसे गलत चला रहे हैं बहुत। अब मीडिया वाले हैं कि क्या है, हम तो उतना देख नहीं पाते हैं, तब पर हमको उतना मोबाइल भी नहीं देखने को मिलता है। मैं बीमार रहती हूँ एनी टाइम, और जिस हालात से मैं गुजरी हूँ, एक आदमी को उंगली कट जाता है, एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हैं, उंगली कट जाता है तो आदमी को इतना चोट पहुँचता है कि उसका दर्द सहन नहीं कर पाती। और मेरा एक परिवार उजड़ गया है, मेरा परिवार पूरा बिछड़ गया है, मेरा प्यार भी पूरा टूट गया है, चले गया है। और एक मैं उमेश यादव मेरे बाप के सहारे, राधा देवी मेरी माँ के सहारे जी मतलब ऐसे जिला के रखे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये भी अभी भी खत्म हो जाए? इस तरह का इतना अफवाह फैला रहे हैं कि जैसे कि अभी कूद के जान गंवा दी है, आरती दशहरा का मेला गई है देखने। अभी इस तरह का हम सबसे यही विनती करती हूँ, हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि इस तरह का कोई भी अफवाह ना फैलाए, इतना गंदा मत फैलाइए, जिससे कि समाज तक बहुत बुरी प्रभाव पड़ता है। तो क्या ये मान लिया जाए आरती जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो बातें खबरें चली हैं वो सरासर गलत है, झूठ है?
हाँ तो एकदम झूठ है। आप हकीकत देख रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि शादी हो गया। आप लोग हकीकत देखिए, जो भी चलाना है हकीकत चलाइए, और वही हकीकत चलाने के लिए अपना हम यूट्यूब चैनल खोले हैं। देखिए वीडियो उस चैनल का आरती छोटू लव है, उस चैनल है आपका? एक ही चैनल है अभी। चार गो चैनल ऐसे वही फेक चैनल, वही हुआ फेक इसीलिए तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं ना, कि इस तरह का मतलब मत बनाइए। अब चैनल भी बनाया है तो आरती छोटू का नाम से, आरती छोटू का नाम से उस पे मेरा भी मतलब फिगर उस पे चिपका दिया है आरती छोटू। लेकिन उसमें आप में सब्सक्राइबर कितना है? आप में 1.32 इतना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आरती छोटू लव में 1,32,000 सब्सक्राइबर है। इसके अलावा सब चैनल फेक है। हाँ सब चैनल फेक है। चैनल क्या नाम है चैनल का? यार तोड़ दीजिएगा टेबल, इसी वजह से तो 2 टाइम रखे थे। कि आरती को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि वो अपना चैनल तैयार कर ली और उसमें आती है ब्लॉगिंग करती, क्या जरूरत पड़ गई आरती को? जरूरत इसलिए पड़ गए कि मेरे पे मतलब ऐसे बहुत फेक न्यूज चला रहे थे, और हकीकत नहीं जानने वजह से मतलब बहुत ऐसे देख रहे हैं कि शादी हो गया, कूद करके जान गंवा दी। इस सब के लिए हम अपने मतलब सच्चाई जहाँ तक कि हम अपना दे पाएंगे, कोई मीडिया कर्मी नहीं आएंगे तो हम अपना अपने चैनल पे दे पाएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि आरती अपनी बातों को लोगों अपनी तक बात पहुंचाने के लिए आप अपना खुद का चैनल बनाए जी, हैं। जी। तो क्या उस न्यूज से बचने के लिए? जी। तो क्या उन चैनल पे आरती नित दिन अपना वीडियो डालेंगे और अपने गतिविधि को अपने चैनल के माध्यम से बिहार की जनता, देश की जनता को बताएंगी? हाँ हम बताएंगे। मतलब उस तरह का जो बहुत ऐसे निगेटिव कमेंट आने लगा था तो हम इस बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन हम करेंगे अब। चलो अच्छा आरती जी, एक और सवाल है। आपके घर एक बहन आती है, ब्लॉगिंग करती है, कई मीडिया के साथी आपसे लगातार सवाल पे सवाल कर रहे हैं, क्या उनका क्या कुछ कारण रहा? देखिए मतलब ब्लॉगिंग करती नहीं है वो। मान के चलिए कोई बच्चे अगर जब खड़े होते हैं तो उसको कोई एक सहारा मिलता है चलाने के लिए, तो इसी तरह वो मतलब बता रहे थे हमको कि इस तरह करेगी, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, सिखा रहे थे इस तरह। कोई उसका मुद्दा नहीं था कि हम अपने बना रहे हैं। हो गया ना सबका सवाल? ना हमको बोलना जो तो मतलब वो इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि आरती मतलब इस तरह करेगी तो ठीक रहेगा। आप एक माध्यम वो आपको बता रही थी कि इस तरीके से ब्लॉगिंग करना है जी। अच्छा चलिए, और एक और सवाल है आरती से कि बिहार की जनता ये जानना चाहती है, लगातार हम लोगों के वीडियो में कमेंट किया जा रहा है कि आरती इस घर में कब तक रहेगी और कब तक इस घर में वो बनी रहेंगी? ना शादी को लेकर वो क्लियर करती है, ना कामकाज को लेकर क्लियर करती है, लेकिन आज दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबसे बड़ा सवाल है कि आरती इस घर में कब तक रहेगी और अपनी शादी को लेकर आरती क्या कहना चाहती है मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? सबसे बड़ी सवाल है। सुनने दीजिए ना, आप लोग खाली बोलते हैं आप लोग। हम तो बोल रहे हैं, अब जो क्वेश्चन पहले भी बोले कि जो क्वेश्चन कीजिएगा उसका हम जवाब देंगे। ये बात जो बोले कि शादी के लेकर के अभी तक हम अभी न्याय की मांग कर रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शादी का बात हम करेंगे ही नहीं। न्याय में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 अभी बाकी है। तो क्या 2 की गिरफ्तारी करके ही आप कहीं ना कहीं शादी के मुद्दे पर अपनी बात को रखेंगे? होगा तो रखेंगे। हाँ। अभी तो नहीं रख पाएंगे। अच्छा एक और सवाल है, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आरती जिन अपने परिवार की ना हो सकी, आखिर वो कब तक और इन परिवार को वो कैसे हो सकेंगी? इसको ऐसे सवाल का जवाब आरती कैसे दे पाएंगे? हाँ, ये भी सवाल है। क्या बोले? सवाल ये है कि आरती अपने माँ बाप की ना हो सकी तो आखिर छोटू के परिवार को वो कैसे होंगी? ये सवाल लगातार हम लोगों से पूछा जा रहा है और मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ। माँ बाप की होने की इसमें क्या बात है? जहाँ तक सच्चाई, हम सच्चाई के लिए हैं। क्या सच्चाई? सच्चाई है कि वो मतलब ऐसे किए हैं तो हम उसका खिलाफ हुए, तब ना इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने माँ बाप की नहीं हुए। उसका खिलाफ लड़े तब ना माँ बाप की नहीं हुए, तो हम रहेंगे जब तक हम तब तक रहेंगे। आप लोगों का अगर सवाल है तो एक व्यक्ति एक सवाल आरती जी, आपका जो आप जिस में काम कर रहे थे सीएम पद में, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ अभी तक तो हम मतलब उधर से खबर नहीं, पहले ही आया था क्या काम करेगी, तो हम नहीं चल पाते, अभी नहीं उधर निकल पाते। हम पे भी बहुत तरह का दबाव वैसे होता है, तो अभी हम कैसे घर से निकल नहीं पाते, तो सीएम का काम कैसे कर पाएंगे हम? छोटू के परिवार का कितना प्यार सपोर्ट छोटू के घर आप रह रही हैं, प्यार सपोर्ट स्नेह कितना मिल रहा है छोटू के परिवार की तरफ से? सही, यहाँ आपको बाजारबस्ती तो नहीं रखा जा रहा है? नहीं मिल रहा है, बहुत तरह का प्यार मिल रहा है। तीसरी बार आपके चेहरे पे हंसी देखा गया है, क्या कहेंगे? इस हंसी का क्या राज है? अब क्या करें भाई लोग, हंसी का यही राज है कि मेरा उमेश यादव का कहना है कि इस घर में जब तक रहेंगे खुशी हंसी खुशी रहो तो हम भी खुश रहेंगे। उसको आरती का आप कौन हुए? छोटू का कौन हुआ? मोबाइल को आप सबका मोबाइल, छोटू का बहन, छोटी की बहन। चलिए देखिए इस बार छोटू के बहन के आंखों में एक चीज और कह देना चाहते हैं, सभी पत्रकार बंधु हैं, अगर कोई भी अगर आगे से आते हैं यहाँ पर
और किसी को भी लगता है कि आरती घर में है और हमें मिलने नहीं दिया गया, बाइट नहीं लेने दिया गया, तो वो ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिएगा और हम लोग भी सभी मीडिया बंधु जाएंगे और क्या सच्चाई है वहाँ पे हम लोग। अच्छा आरती जी, एक सवाल है, अंतिम सवाल है आपसे कि कुछ मीडिया के साथी का ये आरोप है कि आप जो है हर एक चैनल पे नहीं आती हैं, परेशानियाँ क्या आ जाती हैं, दिक्कतें क्या आती हैं, बात क्या है कि आखिर आप सबके सामने नहीं आती? सबसे पहली बात है कि मेरी तबीयत सही ढंग से ठीक नहीं रहते हैं कभी। अब जिस रोज एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम मतलब सही रहते हैं, तो जिस रोज जैसा होता है उस रोज आते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ है कि हम किसी भी चैनल पे नहीं दिए हैं, तो हम इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, बोल देते क्लियर तक नहीं दे पाएंगे, इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। वो बोला कि आरती मर गई, मेरा वाइफ खाना नहीं खाई, और कहा आप जाइए उसके घर। तो हम यहाँ आए देखते हैं कि बात बिल्कुल झूठा। तब हम उमेश बाबू के घर से फोन किए तो वाइफ मेरा खाना खाई, तब हम यहाँ थे। उसी दिन हम कहे नहीं, बार बार जो लोग आता है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, सब लोग एक बार आ जाए। ये फेक न्यूज किस चैनल पर चला था चाचा जी, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं जानकारी नहीं है। अच्छा ये सीखती है, नया है जी जी, मोबाइल के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, कोई सिखाता है तो वो सिखाता है, मान कोई अपना चैनल में दे लिया तो दोस्त इसका थोड़े है जी जी, कि इसका है उसका है दोस्त, पार्टी का सिखाने वाला का होगा। दिक्कत वो नहीं है, आपका कहना से ये सीख रही है। हाँ। बट मेरा बात ये कहना है कि जैसे इन्होंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। हाँ। उससे कुछ इनकम भी आता। अगर रियली इनका सारा एड्रेस अकाउंट वगैरह वेरीफाई इनका है तो ठीक है, अगर इसके सारे कोई दूसरा फायदा उठा रहे हैं गलत है। एक आध बार हो सकता है, किसी का तो सवाल इसलिए बार-बार कर रहे हैं, किसी का नहीं होगा, इसी का होगा। आरती बना रही है तो अच्छी बात, अच्छी बात, हम लोग खुश हैं, अपने जीवन जीने के लिए कर सकते हैं। आप आइए ना, सिखा दीजिए अपना। नहीं, इससे पहले हम 2 बार आए थे, देखिए ठीक है, हम इससे पहले 2 बार आए थे तो आरती जी घर पे ही थे, लेकिन किसी बहाना के कारण हम लोग यहाँ से वापस गए। अरे यार, फैलाइए और मैं पुलिस प्रशासन से भी विनती करती हूँ कि ये नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं। मैं विनती करती हूँ 2 व्यक्ति जो बचे हैं, निर्भय यादव और अरुण यादव, उसको भी गिरफ्तार जल्द से जल्द। इसी में